हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और आज का चैप्टर है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। हवा, तूफान और चक्रवात के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इसे। ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विथ विंड स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर ऑन 18 अक्टूबर 1999। तो 18 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा में क्या हुआ था? साइक्लोन आया था। और जो उसकी विंड की जो स्पीड थी, हवा की जो गति थी, वो कितनी थी? 200 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, तो इतनी तेज हवा के साथ में क्या हुआ था? 18 अक्टूबर 1999 को साइक्लोन आया था, चक्रवात आया था उड़ीसा में। The cyclone smashed 45,000 houses, making 7 lakh people homeless। तो जब ये चक्रवात आया था तो 45,000 जो घर थे वो स्मैश्ड हो गए थे, तहस नहस हो गए थे। और 7 लाख लोग जो हैं वो होमलेस हो गए थे, मतलब बेघर हो गए थे। स्मैश्ड मतलब तहस नहस, होमलेस मतलब बेघर। On 29 October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour hit Orissa again। फिर क्या हुआ कि 29 अक्टूबर को उसी साल में क्या हुआ था? उड़ीसा में दोबारा साइक्लोन आया, दोबारा चक्रवात आया। कब? 1999 में 1999 में 29 अक्टूबर को, 29 अक्टूबर को क्या हुआ था कि साइक्लोन दोबारा आया उड़ीसा में। और उस वक्त क्या था? जो विंड की स्पीड थी वो थी 260 किलोमीटर पर आवर, 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति थी। मतलब इतनी तेज गति से साइक्लोन आया था। इट वॉज अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। तो इसकी वजह से जो पानी की जो लहरें थी, ठीक है, वाटर वेव्स मतलब पानी की जो लहरें थी वो कितनी? लगभग 9 मीटर ऊंची थी। ठीक है, अबाउट 9 मीटर हाई, है ना, लगभग कितनी? 9 मीटर ऊंची पानी की लहरों के साथ में ये आया था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। हजारों लोग अपनी लाइफ्स को, मतलब अपने जीवन को खो चुके थे, मतलब ठीक है, लोस्ट मतलब खो जाना। तो प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो करोड़ों की जो प्रॉपर्टी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। तो जो प्रॉपर्टी थी करोड़ों रुपयों की वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। डिस्ट्रॉय मतलब खराब होना या तहस नहस होना। The cyclone affected agriculture, transport, communication and electricity supply। तो जो साइक्लोन आया था, जो ये चक्रवात होता है, ये किसे अफेक्ट करता है? ये कृषि को, जो वाहन होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना, मतलब कि यातायात के जो साधन होते हैं, मतलब कि जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन लाने ले जाने के जो होते हैं, कम्युनिकेशन, है ना, जो संगठन होते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, जो बिजली का सप्लाई है, इन सब को ये क्या करता है? साइक्लोन प्रभावित करता है। अफेक्टेड मतलब प्रभावित करना। ठीक है, बट व्हाट आर साइक्लोन्स? लेकिन ये साइक्लोन्स क्या होते हैं? चक्रवात क्या होते हैं? हाउ आर दे फॉर्म्ड? ये कैसे बनते हैं? वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? और ये इतने विनाशकारी क्यों होते हैं? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर्स टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। तो ये जो क्वेश्चंस है, इनके इस चैप्टर में इनके आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। वी बिगन विथ सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। तो हम कुछ एक्टिविटी करेंगे, कुछ क्रियाएं ऐसी करेंगे जिसमें एयर इन्वॉल्व होगी, मतलब कि हम हवा को लेके, ठीक है, इन्वॉल्विंग मतलब हम हवा को लेके, हवा को शामिल करके, एयर को शामिल करके कुछ ऐसी एक्टिविटी शुरू करेंगे। तो
These activities will clarify some basic features concerning a cyclone. और ये जो एक्टिविटी होगी इससे ये क्लैरिफाई होगा, इससे ये पता चल जाएगा कि सम बेसिक फीचर्स मतलब कुछ बेसिक जो विशेषताएं होती हैं साइक्लोन के बारे में, ठीक है। फीचर्स मतलब विशेषताएं, कंसर्निंग मतलब कि बारे में, ठीक है। तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जिससे ये जो साइक्लोन है उसके बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक बातें पता चल जाएंगी। बिफोर वी बिगिन, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, ठीक है। तो एक्टिविटी की शुरुआत करने से पहले हमें ये याद रख लेना चाहिए कि जो मूविंग एयर होती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो विंड कहलाती है। अब आगे देखते हैं। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो देखते हैं ये एक्टिविटी। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो बॉयल करना है वाटर को एक्टिविटी में। सबसे पहले फिर क्या करना है? टेक अ टिन कैन विद अ लिड, ठीक है। तो एक टिन लेना है ना, और उस मतलब कि ढक्कन लगा हुआ एक टिन लेना है। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर, और उसे लगभग आधा पानी से भर लेना है। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स, ठीक है। तो क्या करना है कि ये जो कैन है इसे कैंडल फ्लेम में गर्म करना है, ठीक है, उबालना है। क्या करना है कि एक टिन लेना है ना, या फिर एक कैन मतलब टिन की एक कैन लेनी है, टिन से बनी हुई एक कैन लेनी है जिसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए और वो आधा भरा हुआ होना चाहिए। फिर उसे क्या करना है, जो मोमबत्ती का जो कैंडल की जो फ्लेम है, ठीक है, मोमबत्ती की जो आग है उसमें उस पानी को बॉईल करना है, उबालना है। लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट्स। जब पानी बॉईल हो जाए कुछ मिनटों में, तब ब्लो आउट द कैंडल, ठीक है। तो कैंडल को तो क्या करना है? बुझा देना है। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, ठीक है। तो क्या करना है, फिर क्या करना है? हाथों हाथ जो ढक्कन है उसे टाइट, कैन के ढक्कन को टाइट एकदम बंद करना है। फिर बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, ठीक है। फिर जो गर्म कैन है उसे मतलब सावधानी से उसे पकड़ना है, हैंडल करना है। पुट द कैन केयरफुली इन अ शैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन, ठीक है। तो ये जो कैन है इसे किसमें रखना है? जो मेटेलिक वेसल है या फिर जो वॉश बेसिन है उसमें रखना है। मेटेलिक वेसल मतलब धातु के जो बर्तन होते हैं, या तो उसमें रखना है या फिर वॉश बेसिन में रखना है। पॉर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। फिर उसके जो कैन है उसके अंदर फ्रेश वाटर डालना है। पॉर मतलब उसमें डालना है। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। तो ये जब एक्टिविटी की गई तो इस एक्टिविटी के बाद में फिर जो कैन की जो शेप है, जो आकार है कैन का, उसका क्या हुआ? कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट्स डिस्टॉर्टेड, ठीक है। तो आपने गैस किया कि भाई ये जो कैन है इसकी शेप डिस्टॉर्टेड क्यों हो गई? डिस्टॉर्टेड मतलब विकृत, ठीक है, मतलब ऐसे तोड़ी मरोड़ी हुई शेप, इसका आकार जो है कैन का ऐसा कैसे हो गया? तो ये आपने गैस किया। इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल। अगर आप टिन कैन नहीं ले सकते तो एक सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल ले लीजिए। फिल इट विद हॉट वाटर। फिर उसे गर्म पानी से भर दीजिए। एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, ठीक है। फिर क्या करना है कि जो खाली बॉटल है ना, उस पे क्या करना है? कैप लगा देना है हाथों हाथ और टाइट कर देना है। प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, ठीक है। तो वो जो बॉटल है उसे फिर बाद में जहाँ पर पानी बह रहा है वहाँ पे रख देना है। रिकॉल नाउ
सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो आपके ये जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उन्हें रिकॉल कीजिए। व्हेन यू फ्लाई अ काइट डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। ठीक है, तो जब हवा में पतंग को उड़ाई जाती है तो क्या होता है कि विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प। ठीक है, तो आपकी बैक हेल्प के लिए हवा चलती है। इफ़ यू आर इन अ बोट इज इट ईजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। ठीक है, तो जब आप बोट में होते हो तो क्या होता है, ईजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो आपके पीछे से जो हवा आ रही है वो इसे क्या करती है, ईजियर कर देती है, आसान बना देती है। ठीक है, यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट। ठीक है, तो जो बाईसाइकिल की जो ट्यूब होती है उसमें एयर भरी जाती है ना, ताकि वो टाइट रहे, उसे टाइट बनाए रखने के लिए उसमें हवा भरी जाती है। ऑल्सो यू नो दैट अ बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में बर्स्ट। ठीक है, अगर बाईसाइकिल की ट्यूब में अगर बहुत ज़्यादा हवा भर दी जाए तो वो टायर क्या होता है, फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। तो व्हाट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर जो हवा भरी गई उसका क्या काम होता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप्स इट इन शेप। तो दोस्तों से ये डिस्कस करना चाहिए कि बाईसाइकिल की जो ट्यूब है उसमें जो एयर भरी गई है वो उस ट्यूब की शेप को कैसे बनाए रखती है। ऑल द एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो ये जो सारे एक्सपीरियंस है ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब जो हवा होती है वो जोर से दाब लगाती है। एक्सर्ट्स मतलब जोर से। ठीक है, इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज। ठीक है, तो इसी कारण क्या होता है कि जो पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो भी मतलब हवा के दाब के कारण होती हैं। मतलब पेड़ों पे लगी हुई जो पत्तियां होती हैं वो किस वजह, क्या होता है, इसके पीछे का रीज़न होता है कि हवा क्या करती है, बल लगाती है, प्रेशर देती है, जोर से दाब लगाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें आगे है, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन वाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टॉर्टेड। ठीक है, तो ये मतलब ट्राई करें एक्सप्लेन करने का कि जो कैन है और जो बॉटल है वो डिस्टॉर्टेड क्यों हुई, मतलब कि विकृत क्यों हुआ, उसका जो शेप है ना, उसकी साइज है वो क्यों बदल गई। डिस्टॉर्टेड मतलब ऐसे तोड़ी हुई, मरोड़ी हुई सी। ठीक है, विकृत। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। ठीक है, तो जो पानी है कैन के अंदर जो पानी डाला गया था तो सम स्टीम इन द कैन कंडेंसेस इनटू वाटर। तो जो उसमें से क्या हुआ कि जो भाप है, ठीक है, पानी डाला गया कैन के अंदर तो उसमें जो भाप है वो संघनित होकर पानी में बदल गई। ठीक है, स्टीम मतलब भाप, कंडेंसेस मतलब संघनित होना। ठीक है, मतलब जो भाप है उसमें संघनन हुआ, संघनित होके वो पानी में बदल गई। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। ठीक है, तो और जो एयर थी अंदर की तरफ उसे रिड्यूस कर दिया गया। द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेज देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। ठीक है, तो जो अंदर की तरफ जो एयर थी उसका जो दाब था वो धीरे धीरे क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। ठीक है, बाहर की तरफ जो एयर का जो प्रेशर था है ना, उसके कंपैरिजन में अंदर की जो एयर थी है ना, उसका प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड। ठीक है, तो क्या परिणाम निकला, इससे ये परिणाम निकला कि जो कैन थी वो कैसी हो गई, कंप्रेस्ड हो गई, दबा हुआ हो गया कैन। ठीक है, तो
दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो ये जो एक्टिविटी है इससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो हवा होती है, ठीक है, तो जो एयर होती है वो क्या करती है, जोर से दाब लगाने का काम करती है। फिर नेक्स्ट है इसमें हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो इसमें देखते हैं crumple a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle। क्या करना है कि एक कागज का छोटा टुकड़ा लेना है और उसे सिकोड़ देना है, ठीक है। उसे सिकोड़ कर एक छोटे साइज की बॉल बनानी है। और कितना छोटा साइज होना चाहिए उस बॉल का, मतलब कि जो एक एम्प्टी बॉटल है, ठीक है, एम्प्टी मतलब खाली, तो एक खाली बॉटल लेनी है और उसका जो ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, उसका मुंह वाला जो भाग है उसमें मतलब कि वो बॉल आ जाए, इतनी छोटी कागज की बॉल बनानी है सिकोड़ कर, ठीक है। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। फिर क्या करना है कि एक एम्प्टी बॉटल लेनी है और उसके माउथ पार्ट पर, ठीक है, उस मतलब कि उसके मुंह पर क्या करना है, अंदर ये जो पेपर बॉल है ये डालनी है। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल, ठीक है। फिर कोशिश करनी है कि उसके अंदर ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या करना है, एक पेपर लेना है छोटा, ठीक है, और उस पेपर के छोटे पीस को सिकोड़ कर उसकी एक छोटी बॉल बनानी है, एक स्मॉल साइज बॉल बनानी है। और वो कितनी छोटी होनी चाहिए, वो हम जो एक एम्प्टी बॉटल लेंगे, खाली बॉटल लेंगे, उसके मुंह जितनी छोटी बॉल होनी चाहिए। फिर उसके अंदर वो बॉल डाल के उसके अंदर क्या करना है, फूंक मारना है, ठीक है। ब्लो मतलब कि फूंक मारना, तो उसमें फूंक मारने की कोशिश करनी है। और क्या करना है कि ये देखना है कि बॉल जो है ना, वो अंदर बॉटल के अंदर चली जाए, ठीक है। मतलब कि क्या करना है, बॉल पर फोर्स लगाना है, ठीक है, बल लगाना है फूंक मार के, ठीक है, समझ में आया। बॉल के ऊपर फूंक मार के बल लगाना है, उसे फोर्स करना है कि वो बॉटल के अंदर चली जाए। ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। और ये जो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो अलग अलग डिफरेंट साइज की जो बॉटल है उन पे ट्राई करनी चाहिए। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। तो अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करना चाहिए कि जो पेपर बॉल है उसे बॉटल के अंदर फूंक मार के मतलब डालने के लिए अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करना चाहिए कि, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो इसमें देखते हैं टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है, ऐसी ट्यूब जिसे मतलब बॉईल कर सके, ठीक है, उबालने के लिए यूज़ में जो लेते हैं बॉइलिंग ट्यूब होती है। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। फिर क्या करना है, ट्यूब के ऊपरी हिस्से पर बलून को एकदम टाइट खींच के बांधना है। स्ट्रेच मतलब खींचकर। यू कैन यूज़ अ टेप टू मेक इट टाइट, ठीक है, आप टेप का भी यूज़ कर सकते हैं उसे टाइट बांधने के लिए। तो ये क्या है, ये एक्टिविटी है जिसमें बता रहे हैं कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो फिर क्या करना है, टेप से भी इसे टाइट बांध सकते हैं, ठीक है। pour some hot water in a beaker। फिर क्या करना है कि बीकर में गर्म पानी लेना है। insert the boiling tube with the balloon in the hot water। फिर क्या करना है कि जिस ट्यूब पर क्या बांधा है, ट्यूब की नेक पर जो गुब्बारा बांधा है, बलून बांधा है, उस ट्यूब को क्या करना है, बीकर के अंदर रखना है, ठीक है। तो उसे गर्म पानी के बीकर में क्या करना है, रखना है, हॉट वाटर में उस बॉइलिंग ट्यूब को रखना है जिस पर बलून बांधा है। ऑब्जर्व फॉर 2-3 मिनट्स फॉर एनी चेंज इन शेप ऑफ द बलून। फिर देखना है, ऑब्जर्व करना है 2 से 3 मिनट के लिए कि इसकी जो शेप है, इसका जो आकार, उसमें कोई चेंज आया कि नहीं।
टेक द ट्यूब आउट, फिर क्या करना है, ट्यूब को बाहर निकाल लेना है। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, फिर इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा करना है। कूल डाउन मतलब ठंडा करना। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। फिर क्या करना है कि पहले तो हमने हॉट वाटर लिया, अब की बार हम क्या लेंगे, आइस कोल्ड वाटर लेंगे, मतलब बर्फ जितना ठंडा पानी लेंगे दूसरे बीकर में, और फिर उसके अंदर क्या करेंगे, ट्यूब को बलून के साथ में रखेंगे। उसके बाद देखते हैं द ट्यूब विद द बलून, ठीक है, इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3, तो 2 से मतलब 2-3 मिनट के लिए उस बलून के साथ में उस बॉइलिंग ट्यूब को रख देंगे, किसमें, कोल्ड वाटर में। फिर देखते हैं ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून, फिर ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी जो शेप है बलून की, इसमें कोई चेंज आया कि नहीं। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं कि थिंक एंड ट्राई टू आंसर, ये कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं जिनके आंसर देने की कोशिश, मतलब सोचना चाहिए इनके लिए आंसर। What makes the balloon inflated when the boiling tube is placed in hot water? ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब, तो इसमें ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या है कि जो बॉइलिंग ट्यूब है उसे जब बलून के साथ में गर्म पानी में रखा गया तो बलून का जो साइज़ है, जो शेप है, वो क्या बढ़ी, ठीक है, इन्फ्लेटेड मतलब क्या बढ़ा हुआ था। और नेक्स्ट इसमें है वाई इज़ द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज़ केप्ट इन कोल्ड वाटर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि कुछ बलून की क्या होते हैं कि अगर उन्हें ट्यूब के साथ में अगर कोल्ड वाटर में रख दें तो क्या वो उनका जो आकार है, उनकी जो मतलब डिफ्लेटेड मतलब क्या उनकी हवा निकल गई, मतलब पहले में तो क्या था, पहले क्वेश्चन में कि ट्यूब को, जो बॉइलिंग जो ट्यूब है उसे बलून के साथ में गर्म पानी में रखे तो क्या हुआ कि उसका आकार बढ़ा, ठीक है ना। और क्या हुआ कि और सेम उसी बलून को बॉइलिंग ट्यूब के साथ जब ठंडे वाटर में रखा गया तो उसकी क्या हवा निकल गई, ठीक है, डिफ्लेटेड मतलब हवा निकलना। फिर कैन वी इन्फर्म फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था कि इन्फ्लेटेड हुआ था, है ना, हॉट वाटर में तो है ना बलून जो है वो, और कोल्ड वाटर में जो बलून सेम वही बलून कैसा हुआ था, डिफ्लेटेड हुआ था। इन्फ्लेटेड मतलब कि आकार में बढ़ा हुआ, ठीक है। तो कैन वी इन्फर्म फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, तो क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं, इन्फर्म मतलब अनुमान लगाना, तो क्या हम ये जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है ना, उससे क्या हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो एयर है वो हीट से फैलती है, मतलब जब गर्म किया जाए तो हवा क्या फैलती है, एक्सपेंड्स मतलब फैलना। तो कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन्स टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल्स डाउन, ठीक है। तो क्या हुआ, तो गर्म करने पर तो क्या हुआ कि फैल गई एयर, जो है एक्सपेंड्स हो गई, है ना। और क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ जब एयर को, स्टेट मतलब बताना, तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या हुआ जब बॉइलिंग ट्यूब जो थी जिसके अंदर हवा थी उसे जब ठंडा किया गया, है ना, मतलब कि एक जो बॉइलिंग ट्यूब थी जिसमें एयर थी, जब उसे ठंडा किया गया तो आप बता सकते हैं कि क्या हुआ। तो ये कुछ क्वेश्चंस किए गए थे। अब आगे देखते हैं। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो जो दूसरी एक्टिविटी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर, तो ये आपको जो हॉट एयर होती है, गर्म जो हवा होती है, उसके बारे में बताने के लिए मतलब कि ये एक्टिविटी बनाई गई है। तो देखते हैं एक्टिविटी। टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स फॉर द सेम साइज,
ठीक है, या तो 2 पेपर बैग ले लीजिए या फिर 2 पेपर कप ले लीजिए छोटे साइज के, जो कि खाली होने चाहिए, एम्प्टी मतलब खाली। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक। ठीक है, और या तो एक वुडन स्टिक ले लीजिए, यानी कि एक लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी की छड़, या फिर मेटल की छड़ ले लीजिए। ठीक है, मेटल मतलब धातु, तो या तो धातु की छड़ ले लीजिए या लकड़ी की छड़ ले लीजिए। और फिर ये जो हमने 2 एम्प्टी स्मॉल साइज के कप लिए, या हमने जो 2 पेपर बैग लिए, उन्हें क्या करना है, इस स्टिक के दोनों एंड पर, ठीक है, दोनों छोर पर, दोनों तरफ क्या करना है, उल्टे लटका देना है, उल्टा इनको बांध देना है। इन्वर्टेड मतलब उल्टे। ठीक है, तो उल्टे इनको बांध देना है। फिर आगे देखते हैं, एंड्स मतलब दोनों छोर, या हम कह सकते हैं कि जो छड़ है उसके दोनों किनारों पे। टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, और क्या करना है, उस स्टिक के मिडल में, बीच में एक धागे का टुकड़ा बांध देना है। ठीक है, थ्रेड मतलब धागा। होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड एज इन अ बैलेंस, फिर क्या करना है, इस थ्रेड को पकड़ना है और स्टिक को क्या करना है, बैलेंस करना है। फिर आगे देखते हैं, पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर, फिर क्या करना है कि एक कैंडल रखनी है बिलो वन ऑफ द बैग्स एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो एक बैग के नीचे क्या करनी है, जलती हुई कैंडल रखनी है। बर्निंग मतलब जलती हुई। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, फिर देखना है कि क्या होता है। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग्स डिस्टर्ब। ठीक है, तो हमें देखना है, हमने ये देखा, हमने ये जाना कि जो दोनों बैग लटके हुए थे, बंधे हुए थे, उनका बैलेंस क्यों बिगड़ गया। मतलब एक के नीचे जलती हुई कैंडल रख दी और एक के नीचे कुछ भी नहीं रखा, तो क्या हुआ कि उनके बीच का जो बैलेंस है वो कैसे डिस्टर्ब हुआ, कैसे बिगड़ा। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेज अप। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है ये हमें ये बताती है कि जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, राइजेज अप मतलब ऊपर की तरफ। एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल। ठीक है, तो जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है तो ये बैग को क्या करती है, पुश करती है कैंडल से ऊपर की तरफ, मतलब पुश मतलब धकेलना। ठीक है, तो गर्म हवा जब ऊपर की तरफ जाती है तो ये बैग को क्या करती है, जो मोमबत्ती होती है, कैंडल है, उससे ऊपर की तरफ धकेलती है। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो ये जो बैलेंस था, ठीक है, जिसमें डिस्टर्बेंस हुई, तो इससे हमें ये सलाह मिलती है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और किसके कंपैरिजन में हल्की होती है, जो कोल्ड एयर होती है, जो ठंडी हवा होती है, उसके कंपैरिजन में जो गर्म हवा होती है वो कैसी होती है, हल्की होती है। लाइटर मतलब हल्की होती है। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइजेज अप। ठीक है, तो आप ये जो एक्टिविटी थी इससे आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो धुआं होता है ये हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है। ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाई। तो क्या होता है कि ऑल्सो इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। ठीक है, तो ये बहुत ही याद रखने लायक और इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो जब हीट मिलती है एयर को, ठीक है, गर्म जो हवा होती है वो हमेशा फैलती है। ठीक है, ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स मतलब फैलना, तो जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, फैलती है। एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और वो ज़्यादा जगह को घेरती है। वैन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और ये इट बिकम्स लाइटर। ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा स्पेस को घेरती है ना,
तो क्या होता है, इट बिकम्स लाइटर, तब उस वक्त ये क्या होती है, हल्की होती है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, तो जो गर्म हवा होती है वो लाइटर होती है, ठीक है, हल्की होती है, किसकी तुलना में, जो कोल्ड एयर होती है, ठंडी जो एयर होती है उसकी तुलना में जो गर्म एयर होती है वो लाइटर होती है, मतलब कि हल्की होती है। दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप, तो यही रीज़न है कि जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ निकलता है, ऊपर की तरफ जाता है। इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशंस, ठीक है, तो नेचर में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ होती हैं। वेयर वार्म एयर राइजेज एट द प्लेस, जिसमें क्या होता है कि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ उस जगह से निकलती है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, जब गर्म हवा उस जगह से जब ऊपर की तरफ निकलती है, बाहर निकलती है ऊपर की तरफ, तो द एयर प्रेशर, तो उस वक्त क्या होता है, जो एयर प्रेशर होता है उस जगह का वो कैसा होता है, कम होता है, लोअर मतलब कम। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रशेज इन टू फिल इट्स प्लेस, ठीक है, तो जो कोल्ड एयर होती है चारों तरफ की, जैसे जो एरिया है उसके चारों तरफ की जो कोल्ड एयर होती है वो रशेज इन टू फिल इट्स प्लेस, ठीक है, तो वो क्या करती है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है उस जगह में, है ना। क्या होता है कि जो गर्म हवा होगी वो तो ऊपर की तरफ निकल जाएगी, है ना, और वहाँ का जो एयर प्रेशर है वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, और जब उस एरिया की चारों तरफ की जो कोल्ड एयर होगी, ठंडी हवा होगी, तो वो क्या होगी, वो उसी जगह को घेर लेती है, उसी जगह में वो फैल जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाकी के जो टॉपिक हैं उसे हम फिर जो इसके बाकी के जो टॉपिक हैं उसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब तक आपने जो पढ़ा, अब तक जो आपने जाना, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।